नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। वृश्चिक राशि हो चाहे वृश्चिक लग्न हो, नियति कुछ यूं कह रही है कि फैसला आपके हक में है। किस्मत क्यों ना बदलेगी, तकदीर साथ क्यों ना देगी। जब ऐसे अच्छे अच्छे गोचर चल रहे हों फिर भी अगर कोई परेशानी है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जड़ें कहीं ना कहीं आपकी खुद की मूल पत्रिका में है। अगर इस बात को छोड़ दें तो सामान्य भाषा में कहूँ तो इतने अच्छे और इतने ज़बरदस्त तरीके के राजयोग, इतना ज़बरदस्त समय बिरले ही प्राप्त होता है। ये दिखा रहा है कि भाग्य आपके पक्ष में है, फैसला आपके हक में होगा और आने वाला समय भी आप ही के हाथ में होगा। बहुत ज़्यादा भाषणबाजी मैं जनरली करता नहीं हूँ, लेकिन जो स्थिति है उससे मैं थोड़ा उत्साहित थोड़ा ज़्यादा हो गया हूँ। बहरहाल चलिए शुरू कर लेते हैं इस सप्ताह की यात्रा को। 10 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में आने वाला जो सप्ताह है बड़ा ही ज़बरदस्त रहने वाला है। कुछ तिथियों को थोड़ा सा नोट कर लीजिए। एक तो सोम प्रदोष आएगी, पहला अभी जो सप्ताह का दिन शुरू होगा सोमवार को। दूसरा श्रावण का सोमवार है। जब प्रदोष पड़ जाती है, यानी कि शैव मतावलंबी जो करते हैं उनको पता है वो प्रदोष करते हैं, बाकी जो वैष्णव वाले हैं वो एकादशी या 11 करते हैं सामान्य रूप से। तो प्रदोष भी आ रही है, सोमवार भी है, बाबा भोलेनाथ का ज़बरदस्त समय है, श्रावण भी चल रहा है। तो सोम प्रदोष का दिन है। जो भी किया जा सके अच्छा, आपसे दान पुण्य व्रत जप तप सब कुछ इस समय पे उत्तम ही होता है। इसके अलावा 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या पड़ती है। श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। महिलाओं के लिए विशेष थोड़ा सा शुभ दिन रहता है। बाहर घूमने फिरने जाते हैं, आपने देखा होगा पार्क वगैरह के अंदर, उद्यानों के अंदर भोजन वगैरह सब साथ में करते हैं, झूला वगैरह डालते हैं। तो हरियाली अमावस्या बहुत ज़्यादा शुभदायी रहती है किसी भी काम के लिए। अब ग्रहों से संबंधित 11 अगस्त आप लोगों के लिए भाग्य भाव के अंदर गोचर कर रहे उच्च के गुरु, या यूं कहें कि बहुत ज़्यादा शुभ गुरु जो है वो अस्तता समाप्त करके अब उदय होने जा रहे हैं। ये पूर्व दिशा के अंदर लगभग 3 बजे के आसपास दोपहर में उदय होंगे। तो 28 दिनों का ये जो अस्तता थी गुरु की, ये समाप्त होगी। भाग्य में फिर से एक रोशनी आएगी, फिर से जागृत होगा, फिर से आपका जो सहयोग है, जो साथ है, वो नियति देने जा रही है। इसके बाद में 14 अगस्त आएगा और लाभ भाव का स्वामी और 8वें भाव का स्वामी जो बुध बनता है ये अस्त हो जाएगा। देखिए नियति, एक अस्त हो रहा है, एक उदय हो रहा है। बहरहाल इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए आपके खुद के लग्नेश राशि कहाँ चल रहे हैं, 8वें भाव में चल रहे हैं, बुध की राशि में है। दिखने को तो बड़ा अजीब सी स्थिति दिखाई देती है, लेकिन जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है। अक्सर नवमांश चक्र में स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। नवमांश चक्र में वृश्चिक राशि के ऊपर ही गुरु है, मंगल है, राहु भी यहीं पे गोचर कर रहे हैं। और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो मंगल आपके लिए 13 और 16 अगस्त को धनु राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आप लोगों के लिए वृश्चिक राशि और धनु राशि के अंदर नवमांश चक्र में मंगल भी प्रवास करेंगे। दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को 8वें भाव के अंदर। तो क्या प्रभाव है इसका? सीधा सा प्रभाव यही है कि आप लोगों के लिए नए उत्साह, नई ऊर्जा, नए रास्ते खुलने जा रहे हैं। बहुत सारे काम जीवन में पेंडिंग रहते हैं, तो इस समय अवधि के दौरान ना सिर्फ ये सप्ताह बल्कि इसके बाद का भी जो समय है वो भी आप लोगों के लिए शुभ ही है। तो कोई भी काम अटका पटका पड़ा हुआ हो उसको पूरा कर लीजिएगा। ना सिर्फ खुद से बल्कि आपके परिवार, समाज, ये बैलेंस, बैंक से संबंधित, धन से संबंधित, उसको आगे बढ़ाइए। पैसा अगर फंसा हुआ है तो निकालने का बहुत बढ़िया समय ये चल रहा है। राजयोगों की अगर मैं बात कर लूँ तो भाग्य भाव में आप देख रहे हैं उच्च के गुरु हैं, सूर्य हैं, बुध हैं। तो यहाँ पे बुधादित्य योग बनाते हैं। गुरु और सूर्य मिलके एक और अच्छा राजयोग बनाते हैं। एक और मैं विशेष आप लोगों को बात बता दूं, भाग्य भाव का स्वामी है चंद्रमा, कर्म भाव का स्वामी सूर्य और लाभ भाव का स्वामी बुध। ये समय, ये जो सप्ताह है, ये इसमें ऐसा हो रहा है कि जैसे ही मंगलवार बुधवार का दिन आएगा, यानी कि 11, 12 और लगभग 13 अगस्त का आधा दिन चंद्रमा यहाँ से होकर गोचर करेंगे आप लोगों के लिए। तो भाग्य भाव का स्वामी भाग्य में और साथ ही के अंदर लाभेश और कर्मेश भी भाग्य के अंदर, यानी कि नवम, दशम, एकादश इन भावों के स्वामियों की युतियां हो रही हैं भाग्य भाव के अंदर। ये जबरदस्त तरीके का राजयोग है। और अगर आपकी पत्रिका के अंदर राजयोग अगर मिल गए तो ये समझ लिए वारे न्यारे हो गए। अब इन 3-4 ग्रहों से संबंधित किसी की भी कोई भी अगर दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा पड़ रही है तो ये मान के चलिए ये जो सप्ताह है आपके लिए बेहद ज़्यादा शुभ रहने वाला है। ठीक है ना। कर्म के अंदर अब देखिए एक और बात मैं बता दूं, करियर के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी का तो अच्छा समय चल ही रहा है, लेकिन आने वाला जो सप्ताह है, आने वाला जो महीना
है ना, यानी कि 17 अगस्त से लेकर के और लगभग 16-17 सितंबर तक का समय सूर्य भी यहीं पे प्रवास करेंगे। तो मैंने आप लोगों को ध्यान हो तो कहा था, हमारे वीडियोस के अंदर जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मालूम होता है कंसिस्टेंसी हम हमेशा मेंटेन करके रखते हैं, पता रहता है कि पिछली बार क्या बात की थी, अब क्या बात करनी है, ग्रहों की स्थितियों के हिसाब से ही आगे चलते हैं। ये नहीं है कि किसी सप्ताह कुछ और बात कर दी, अगले सप्ताह कुछ और बात कर दी, ऐसा हम नहीं करते हैं। बहरहाल तो जिनको याद है फिर से याद दिला दूं, सूर्य आगे बढ़ेंगे, राजा अपने घर आएंगे, उसके बाद में लाभ भाव में जाएंगे, यहीं से बुध भी आगे प्रवास करेंगे और बढ़ते बढ़ते ये भी उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। ये जो तमाम स्थितियां हैं आप लोगों के हित में ही जा रही हैं। और एक और बात कह दूं मैं आप लोगों को कि आने वाला समय होगा, गुरु का प्रवास होगा अक्टूबर के अंदर, तो जब बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारा हाइप क्रिएट की जाएगी कि गुरु जा रहे हैं सिंह राशि में 12 साल बाद में, फलाना चिलाना, कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके बाद के अंदर कुछ समय बाद में गुरु फिर से वक्री होंगे, फिर से यहीं पे आएंगे कर्क राशि के अंदर, फिर वापस सिंह राशि में जाएंगे। तो ये स्थिति चलती रहेगी, है ना। अभी भी जब गुरु का गोचर हुआ था तो बहुत सारी हाइप क्रिएट की गई थी, लेकिन ऐसा हमें मालूम है क्योंकि पिछले साल अक्टूबर के अंदर भी 1 महीने के लिए गुरु उच्च के हुए थे। बहरहाल आपके लिए गुरु का ये जो प्रवास आगे भी होने वाला है ये भी शुभ रहने वाला है। तो कुल मिला के सिर्फ सप्ताह की ही बात नहीं है, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो भाग्य, कर्म और लाभ, इन तीनों का सहयोग आने वाले समय में पूरी तरह से मिल रहा है। जब तक बुद्ध यहाँ से क्रॉस नहीं कर जाते तब तक तो स्थिति उत्तम ही उत्तम है, उसके बाद भी कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए क्या है कि पूरी पत्रिका के अंदर, कुंडली के अंदर कुछ विशेष भाव होते हैं, कुछ त्रिकोण, कुछ केंद्र, और खास करके करियर से संबंधित अगर हम बात करें, धन से संबंधित बात करें, भाग्य से संबंधित बात करें, क्योंकि प्रारब्धों का फल ही भाग्य कहलाता है, ठीक है ना। तो इस समय पे आप लोगों के लिए वो जागृत अवस्था में चल रहा है, तो पुराने जो भी अच्छे पुण्य कर्म किए गए हैं उनका फल आपको जरूर से प्राप्त हो रहा होगा। जिसने जैसे कर्म किए उसको मालूम है, और प्रारब्ध पूर्व जन्मों का कहानी तो किसी को कुछ पता नहीं है। तो वो समय आपके लिए अच्छा चल रहा है, छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो समझ लीजिए आप लोग कि यार समय ठीक है, कुछ बड़ा करने का वक्त आ रहा है। तो जो निर्णय आपने पहले ले रखे हैं, मन में अजीब सा डाउट होता है, कश्मकश रहती है कि करें ना करें, तो वो समय है इस समय में रिस्क लेने का। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वैसे ही ये रिस्क की टेकिंग कैपेसिटी रखता है। हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, उनका भी यही लग्न बनता है, राशि नहीं लग्न बनता है, उनकी तो राशि भी यही बनती है। चंद्रमा यहीं बैठे हुए हैं, नीच के हैं, लेकिन नीच भंग भी हो जाता है। बहरहाल तो प्रधानमंत्री की बात अलग है, लेकिन फिर भी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले ये लोग होते हैं। तो ये समय है, इसको उपयोग कर लीजिए। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ आपको, ये वक्त निकल जाएगा, फिर वही रोना धोना शुरू है। आज का किया गया काम आने वाले समय में जरूर से फल देगा, ये मेरी बात याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और कहानी थोड़ी सुन लीजिए। अभी धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर राहु का प्रवेश हुआ है। राहु केतु दोनों ही अलग अलग नक्षत्रों में पदों का परिवर्तन किया है। तो इसका क्या प्रभाव है आप लोगों के लिए? नवमांश चक्र में अगर देखोगे तो ये राहु वृश्चिक राशि में मिलेगा, केतु आपको वृषभ में मिलेगा। ये दोनों ही राशियां, इन दोनों ही ग्रहों की नीच की राशियां होती हैं। तो अपने जो मस्तिष्क है, जो बुद्धि है, उस पर थोड़ा सा संयम और नैतिकता का तड़का लगा के रखिएगा। यदि मोरालिटी और एथिक्स थोड़ी सी गायब हो गई तो ये जो अच्छे योग है ना, बुरे होते देर नहीं लगती, क्योंकि राहु बुद्धि पे प्रहार करता है। जैसा दिख रहा है कि चौथे भाव के अंदर है, कुंभ का राहु है, बढ़िया रहता है वैसे तो, लेकिन नवमांश चक्र के अंदर स्थिति बदल रही है और ये 1-2 दिनों की नहीं, आने वाले समय तक के लिए है। तो कुटिल चालें करने से थोड़ा सा बचिएगा। हाँ, शत्रुहंता करने के लिए, यानी कि अपने एनिमीज को दबाने के लिए, डिप्लोमेसी के लिए ये स्थिति बड़ी ज़बरदस्त रहती है। तो अगर आप ऐसी फील्ड में हैं, ऐसी रिक्वायरमेंट है आप लोगों को, तो ये स्थिति आप लोगों के हित में है। और इसी समय पे अगर राहु से संबंधित कोई दशा अंतरदशा चल पड़ी है तो ये मान के चलिए कि आपकी जो तीक्ष्ण बुद्धि है, जो आपके अंदर तिगड़म लगाने की, जुगाड़ लगाने की जो बुद्धि है, वो काम जरूर देगी, क्योंकि किस्मत का साथ मिल रहा है। देखिए, प्लानिंग भी तभी सहयोग करती है, तभी सपोर्ट करती है जब किस्मत का सपोर्ट मिलता है। नहीं तो बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग ढेर होते देर नहीं लगती है। आपके लिए वही अच्छा समय चल रहा है। आगे बात करता हूं मैं। देखिए, शुक्र लाभ भाव के अंदर बैठ के नीच के हो रहे हैं, ठीक है, सप्तमेश और आप लोगों के लिए द्वादशेश बनते हैं। लेकिन नवमांश चक्र में सप्ताह का जो पहला दिन है, यानी कि सोमवार का दिन, यहाँ पे आपको यही शुक्र मिलेंगे मीन राशि के अंदर, उच्च अवस्था के अंदर। तो ये भी अच्छी स्थिति है, खास करके जिनके संबंध बिगड़े हुए हैं, रिलेशन बिगड़े हुए हैं, तो बात कीजिए, बात बन जाएगी। इसके बाद में भी शुक्र आगे बढ़ेंगे तो अपने मीन से होकर के पहले मेष और फिर वृषभ के अंदर प्रवास करेंगे नवमांश चक्र के अंदर। तो ये भी स्थिति अमूमन ठीक ही है, इतनी ज़्यादा खराब नहीं है। बीच में थोड़ी सी समस्या रहेगी, बट इट्स ओके, जाने दीजिए, कोई खास बात, कोई खास फर्क इस बात का नहीं पड़ता है।
अब आप लोगों के लिए वो बात कर दूं मैं, धन भाव से संबंधित अगर बात करें तो धनों के लिए भी अच्छी स्थिति है। जैसे मैंने कहा कि आपके लग्नेश आपकी राशि मंगल भी गोचर करेंगे, साथ ही में इस भाव का स्वामी जागृत हो गया है, उदय हो गया है, तो आपके लिए धन के से संबंधित भी रास्ते खुलते हैं। परिवार कुटुंब के अंदर भी जो चीज़ें हैं वो आपके पक्ष में बनती नजर आती हैं। यदि कोई डिस्प्यूट चल रहा हो तो उसको सॉर्ट आउट करिए, फटाफट से करिए, समय बहुत कम है, ये समय निकल जाएगा, फिर वही चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएंगी, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स वगैरह चल रहा है तो उसको भी सॉर्ट आउट करने का ये समय आप लोगों के लिए अच्छा चल रहा है, ठीक। करियर में स्विच करना हो तो रुक जाइए ये सप्ताह, नेक्स्ट वीक के अंदर अपने आप अपॉर्चुनिटी सामने आएगी। सूर्य का प्रवास होगा सिंह राशि के अंदर, आप देखिएगा जो मामला एकदम बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है, काम करने का मन नहीं करता, बहुत समय से बेरोजगारी सी चल रही होगी, तो वो अब समय इस 1 महीने के दौरान जरूर से बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। नहीं बन रहा है तो सूर्य भगवान को थोड़ा सा प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए, प्रयास हमें भी करने पड़ते हैं। देखिए दवा लेने से ही बीमारी ठीक होती है, सिर्फ डॉक्टर को दिखाने से ठीक होगा नहीं। तो सूर्य नारायण भगवान आगे बढ़ेंगे, अपने घर पे आएंगे, दशम भाव के अंदर सूर्य दिग्बल प्राप्त करता है और ये सरकारी सेवाओं का, नौकरी का, व्यवसाय का तो कारक है ही है। तो अगर अब तक भी बात नहीं बनी है तो आदित्य हृदय स्रोत पढ़िए, जो कर सकते हैं वो जरूर से कीजिए, बहुत सारे उपाय होते हैं। व्यक्तिगत पत्रिका देखने के बाद ही पता लग सकता है कि किसके क्या उपाय काम में देंगे। बहरहाल ओवरऑल चीजें ठीक है, सब कुछ टकाटक है, कोई खास समस्या वाली बात नहीं है। बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि जो अपने सीनियर हैं, बॉस हैं, अगर वो अपोजिट जेंडर से हैं आपसे, यानी कि यदि आप मेल हैं और वो फीमेल हैं और आप फीमेल हैं यदि वो मेल है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ध्यान कैसे रखना है? ध्यान ऐसे रखना है कि बहुत ज़्यादा अगर आप क्लोज आने की कोशिश करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, ठीक है ना। इस बात का विशेषता ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे कुछ और, वो समझ कुछ और जाएंगे, खामखा चीज़ें मैनिपुलेट होते देर नहीं लगेगी। तो इन चीज़ों का बस इतना सा ही ध्यान रखना है, बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ तक पहुँचे हो तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो आप लोगों ने लाइक भी कर दिया होगा। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना, मेरी रिक्वेस्ट, मेरा अनुरोध आपसे यही है कि जितना हो सके वीडियो को हाइप कर दीजिए। जैसे ही लाइक करेंगे कमेंट सेक्शन के ऊपर एक हाइप का ऑप्शन खुल जाता है, कृपया करके वीडियो को हाइप दे दीजिए, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।